और गुजरात के बनासकांठा में भारी बारिश की वजह से चारों तरफ पानी ही पानी भर गया। दुकान, मकान, गाड़ी सब कुछ पानी में तबाह हो गए। सुईगाम में भारी बारिश के बाद देखिए हालात बाढ़ जैसे हो गए हैं। दुकानों में पानी भर चुका है, सामान पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। रेस्क्यू टीम ने बाढ़ प्रभावित इलाके से करीब 250 लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है। लेकिन मौके की तस्वीर बताने के लिए काफी है कि किस तरह से हालात बद से बदतर हो गए हैं। और सितंबर के महीने में भी सैलाब का सितम अब भी बदस्तूर जारी है, जहां पर जिंदगियां देखिए कैसे बेबस नजर आ रही है। पलायन के लिए मजबूर है क्योंकि निचला हिस्सा पूरी तरह से डूब चुका है। जिंदगी बेबस नजर आ रही है। और गुजरात के कच्छ का रुख कर लेते हैं। वहां पर भारी बारिश ने हाहाकार मचा दिया है। मेवासा गांव का बांध टूटने से नदी किनारे रहने वाले लोग यहां पर बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। पानी का तेज प्रवाह भी यहां पर जारी है और प्रशासन ने तुरंत लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील भी की है। लगातार क्योंकि यहां पर बारिश हो रही है और बांध टूटने से कई गाँव में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। हालात पर नजर रखने के लिए प्रशासन ने टीमें भी तैनात कर दी हैं और बचाव कार्य यहां पर लगातार जारी है। तो आप देखिए कि किस तरीके से भारी बारिश के बाद यहां पर बांध टूट गया, जिसके बाद कई परिवारों को यहां पर सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। सोई गौरी पर ओगन रस्तो धोवाई गयो, पुलियो थोड़ो करियो। गुजरात के तारापुर तालुकों की बात करें तो यहाँ भारी बारिश के बाद हालात लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं। साबरमती नदी से छोड़ा गया पानी सड़कों पर अब बहने लगा है, जिससे कई गांव से संपर्क शहरों का टूट गया है। बाढ़ के चलते किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल भी तबाह हो चुकी है। ये तस्वीरें देखिए बेबसी की आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। साबरमती नदी में उफान आया, सड़कों पर पानी आया और जो निचले इलाके हैं, घर, मकान, आपको सब डूबता हुआ नजर आ रहा होगा। ये देखिए लोग अपने आशियाने छोड़ने को या तो मजबूर है, क्योंकि अंदर तो अब इतने पानी में रह नहीं सकते हैं। सब कुछ जलमग्न हो चुका है। घर का जरूरी सामान हो, कपड़े हो, या फिर देखिए आप सड़कों पर आपको दरिया बहता हुआ भी नजर आ जाएगा। ये साबरमती नदी में जब उफान आया उसके बाद की स्थिति है। लोग देखिए अपने आपको नजर आएगा अपने कंधों पर अपने घर का जरूरी सामान उठाकर यहाँ से पलायन करने को भी अब मजबूर नजर आ रहे हैं। और वहीं गुजरात के पाटन की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। बारिश के बाद रणमलपुरा गांव लगभग देखिए कैसे पानी से डूब चुका है। लोगों के कंधों तक पानी पहुंच चुका है। आलम यह है कि जान बचाने के लिए लोग घरों की छतों पर रहने के लिए मजबूर हो चुके हैं। घरों का सामान बर्बाद हो चुका है। खाने पीने का बड़ा संकट खड़ा हो चुका है। हाईवे पर पानी आने की वजह से देखिए यातायात भी पूरी तरह ठप हो चुका है। न घर के अंदर सुरक्षित, न घर के बाहर सुरक्षित। ऐसे में हालात गुजरात के पाटन की बेबसी वाले ही नजर आ रहे हैं। तो जहां तक नजरें आपकी जाएंगी आपको यही बर्बादी वाली तस्वीर नजर आएगी, क्योंकि चौतरफा पानी ने यहां पर मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर दिया है। तो देश भर के कई राज्यों के ऐसे जिले हैं जो इस वक्त भारी बारिश और बाढ़ की चपेट में हैं, जिनमें से पाटन भी एक है। और घरों में पानी भरने की वजह से, बाढ़ का ये बर्बादी वाला आलम आने की वजह से लोग घरों की छत पर रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। हालांकि यहाँ भी जिंदगी इतनी महफूज नहीं बल्कि चुनौतियों से भरपूर है। प्रशासन, संबंधित विभाग, रेस्क्यू टीम मुस्तैदी के साथ ग्राउंड जीरो पर उतरे हुए हैं, लेकिन इस बीच बाढ़ बारिश ने कहर बरपा दिया है। और गुजरात की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। गुजरात के गांधीधाम में कुछ देर की बारिश के बाद पूरा का पूरा शहर जलमग्न हो चुका है। निचले इलाकों में पानी भर जाने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मुख्य बाजार में घुटनों तक पानी भर चुका है, जिससे दुकानदार और राहगीर दोनों परेशान हो रहे हैं। वहीं रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर पानी भरने से गाड़ियों की रफ्तार यहां पर थमती हुई नजर आई। तो बारिश में आप देखिए ये पूरा का पूरा शहर जो है टापू में तब्दील हो चुका है। रेलवे क्या, बस स्टेशन क्या, सब जगह आपको सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आएगा, जिससे यात्रियों को यहाँ पर परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं।
तो गुजरात के अलग अलग जिलों से आई ये तस्वीरें बताती हैं कि हालात तो बहुत ज्यादा गंभीर वहां बने हुए हैं। कई शहरों में बरसात थमने के बाद नुकसान की तस्वीरें सामने आ गई हैं। कच्छ में रापर से फतेहगढ़ को जोड़ने वाला जो मुख्य मार्ग है वो ही पूरी तरह से तबाह हो गया। ऐसे में लोग जान जोखिम में डालकर इस टूटे हुए रास्ते से होते हुए अपनी मंजिल को पहुंच रहे हैं। और आप देखिए, जब निचले इलाकों का संपर्क अगर शहरों से टूट जाए या मुख्य सड़कें ही बाधित हो जाए तो रोजमर्रा की जिंदगी कैसे प्रभावित होती है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। टूटे रास्ते से होकर ये लोग गुजर रहे हैं क्योंकि अभी कोई वैकल्पिक इंतजाम इनके लिए किया नहीं गया है। ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है क्योंकि गुजरात के अलग अलग जिले जो इस वक्त बाढ़ बारिश की चपेट में है, और चूंकि बारिश इतनी ज्यादा, नदियों में उफान और पानी इतना ज्यादा सड़कों पर आया है कि सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, टूट गई हैं। और इसी से जुड़ी हुई ये तस्वीर कच्छ से आ गई है सामने, आपको नजर आएगा टूटी हुई सड़क है, लेकिन लोग इसी दरिया को, इसी टूटी हुई सड़क को पार करने को मजबूर हैं।